Good morning, student. Now we have study about the polymers. Polymers एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपके क्लास 10th में। इसके polymers के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, 7th में भी पढ़ चुके हो, 6th में शायद नहीं पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ चुके हो, 7th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो। सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, छोटे सी कोई टेक्निक है, हटके हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। तो पॉलीमर्स किसे कहते हैं ये आप 7th में पढ़ चुके हो, पॉलीमर्स किसे कहते हैं 8th में पढ़ चुके हो, पॉलीमर्स किसे कहते हैं, और 9th में पढ़ चुके हो। 9th में और अच्छा सा पढ़ा था आपने, ठीक है। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर उसे कहते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल प्लस और माइनस साइन के साथ अटैच हो। क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एल्जेब्रिक वैल्यू एक्स वाई और जेड ऐसे जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो, और कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन से साइन से दोनों अटैच हो। कैसे? जैसे 2x + 3, तो ये देखिए ये अननोन क्वांटिटी होगी x, ये 2 कांस्टेंट हो गया, ये 3 कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से ये प्लस साइन से अटैच हो गया, 3 कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से अटैच हो गया, तो ये पॉलीमर हो गया, ठीक है। 5 + 9x ये आपके पॉलीमर हो गया, ठीक है। 3 + 2/x ये आपके पॉलीमर नहीं हुआ, ठीक है। ये पॉलीमर नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कहलाएगा इसका रीज़न मैं देता हूँ आपको भी थोड़ी देर बाद, देखना। फिर आपके पास आता है √3x + 5 ये आपके पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ठीक है स्टूडेंट। और √3x + 6 ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए आप 5, कोई बात नहीं, सेम। यहाँ पर √3x + 5 और यहाँ √3x + 5, तो ये पॉलीमर नहीं है, जबकि ये पॉलीमर है, ठीक है स्टूडेंट। 2/x² + 7 ये पॉलीमर नहीं है। तो ये पॉलीमर क्यों नहीं है? पॉलीमर इसलिए नहीं है कि पॉलीमर की ऑलवेज क्या पॉसिबिलिटीज होती है? पॉलीमर की ऑलवेज पावर्स ऑफ वेरिएबल्स should be always positive, ठीक है। पावर्स ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन। वो सारे पॉलीमर, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलीमर्स कहला जाएंगे। इस एक बात में पूरी बात कह चुका हूँ मैं कि पावर्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें अगर आपके अप्लाई होगी, ठीक है, तो वो आपके पॉलीमर कहलाएगा 101%। देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, 1 पॉजिटिव पावर है, ये पॉलीमर है। यहाँ x की पावर 1 है, 1 पॉजिटिव पावर है, ये पॉलीमर है। यहाँ पर 2/x है, इसका मतलब x की पावर यहाँ पर -1 है, 1 नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x3 + 2 × x की पावर -1। आपने एक रूल पढ़ा होगा 8th क्लास में कि 1/a⁻m = a⁻m। ये रूल आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल a⁻m लिख सकते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा 1/2/m। 1 की जगह 2 है, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीचे जो वेरिएबल है, यहाँ पर a की जगह x है और यहाँ पर m की जगह पावर 1 है, तो यहाँ x की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो ये आपके पावर नेगेटिव आ चुकी है,
सो ये पॉलीमल नहीं है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, पॉलीमल है, नो प्रॉब्लम, और फ्रैक्शन में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए √3x, x रूट के अंदर आ रहा है, तो आपके पास क्या हो गया, √3 और पावर x की पावर 1/2 आ गई, ठीक है, +5। तो पावर क्या हो गया आपके पास, फ्रैक्शन में हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, नहीं होगी पावर। तो पावर अगर फ्रैक्शन में हो गई है तो ये आपके पॉलीमल नहीं कहलाएगा, ठीक है। पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलीमल नहीं है। यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आप, x की पावर -2 + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर -2 हो जाएगी इसकी, ये x की पावर -2 मतलब पावर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये भी पॉलीमल नहीं होगा। तो पॉलीमल किसे कहते हैं, वेरिएबल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर, जिनके वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए एंड नॉट इन फ्रैक्शन, और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए किसी हालत में। वो ऐसे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलीमल्स कहलाएंगे। ये पॉलीमल्स की डेफिनेशन है। तो पॉलीमल की डेफिनेशन क्या है, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable has non-negative powers and non-fraction powers, that expression is called the polymers. Clear? Okay, write down this, we proceed to next. Now student, we have studied about the linear polymer, quadratic polymer एंड क्यूबिक पॉलीमल। तो लीनियर पॉलीमल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलीमल उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल हैज पावर 1 ओनली। ऐसे पॉलीमल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, 2 भी पावर अलाउ नहीं है, वो सारे पॉलीमल लीनियर पॉलीमल कहलाएंगे। जैसे 3x + 5 लीनियर पॉलीमल है, 2x + 5 लीनियर पॉलीमल है, 5 + x लीनियर पॉलीमल है, x + y = 9 लीनियर पॉलीमल है, क्योंकि सब में पावर 1 है। यहाँ पर वेरिएबल हैज पावर 2, यहाँ पर पावर 2 आएगी, बाकी सेम इज जाएगा। एंड वेरिएबल हैज पावर 3, ये सेम इज जाएगा। जिसमें पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलीमल कहलाएंगे, जिसमें पावर 3 होगी वेरिएबल की वो क्यूबिक पॉलीमल कहलाएंगे, जिसमें पावर 1 होगी ओनली लीनियर पॉलीमल कहलाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आपके चैप्टर 4 लीनियर वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 4 का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसे 2 वेरिएबल जिनमें पावर 1 है, ठीक है, इसके बारे में आप चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। अगर आप उसके प्लेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस चैप्टर की प्लेस देख लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उनके सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉलीमल। अब आप स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीमल के बारे में। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलीमल है आपके पास, x + 3 और x + 5। एक मिनट, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीमल है कि x² + 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीमल है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलीमल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से आपने चैप्टर 8 में इसके फैक्टराइज कर चुके हो। तो इसके फैक्टराइज करते हैं। इसके फैक्टराइज क्या होते हैं, देखिए x² प्लस इसके फैक्टराइज हो जाएंगे 3x + 2x + 6 = 0। 3 × 2 = 6, तो 6 आ रहा है आपके पास, और 3 + 2 5 अगेन वापस आ रहा है, तो ये 3 + 2x में आ जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो x + 3, और यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 = 0। x + 3 आप कॉमन आ जाएगा, x + 3 दोनों तरफ, और x + 2 इसमें बच जाएगा, ठीक है, तो = 0। तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक पॉलीमल का
दो फैक्टर्स निकल के आए हैं, x+3 और x+2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास एदर x+3 इक्वल टू 0, एदर x+3 इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। तो x+3 इक्वल टू 0 मानेंगे तो आपके पास x इक्वल टू -3 आ जाएगा, और x+2 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आई x की। क्या निकल के आई? दो वैल्यू। इस सिचुएशन से आप क्या समझते हैं? इस सिचुएशन से आप ये समझते हैं कि देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पर इस पॉलीमल की पावर कितनी है? 2, x की पावर 2 है। तो x की पावर 2 है, मतलब इस पॉलीमल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, x की पावर 2 हो गई। जितनी इसकी पावर होगी वेरिएबल की, उतनी x की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ x की पावर क्यूब होती तो x की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती। x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलीमल में आप क्या देखते हैं कि पावर अगर 2 है तो वैल्यू भी 2 एग्जिस्ट करेगी। फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इस टाइप के जो आपके पास x की 2 वैल्यू निकल के आई, उस वैल्यू को मैथमेटिशियन माना कि x इक्वल टू, इसको मान लेते हैं एल्फा, और ये एक वैल्यू निकल के आई आपके पास दूसरी, इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं? बीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास? एक नया स्टेटमेंट निकल के आ गया कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलीमल जो होता है उसका फैक्टर करने पर दो वैल्यू आती, तो एक वैल्यू, पहली वैल्यू अल्फा कहलाएगी, दूसरी वैल्यू बीटा कहलाएगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया। अल्फा बीटा एज केवल डिनोट करने के लिए, जानने के लिए, थ्रू द मैथमेटिक्स, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही चीज़ कॉमन रखी है कि एक को आप अल्फा बोल दीजिए, दूसरे को आप बीटा बोल दीजिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीमल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलीमल में x की वैल्यू 2 ही आएगी, 2 से 3 तो आने से रही, तो 2 वैल्यू के अलावा तीसरी वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए एक वैल्यू को उन्होंने अल्फा मान लिया और दूसरी को बीटा मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा और बीटा जो अगर मान लिया इन्होंने, तो स्टूडेंट अल्फा और बीटा के बारे में क्या रिलेशंस निकलते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। नाउ स्टूडेंट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलीमल का। a कोई कोफिशिएंट है जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, b कोई कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, और c अकेला है जिसके साथ x, कोई भी x नहीं आएगा, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमल है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमल। इसको आप याद रखोगे, और 10th क्लास में चैप्टर 3 में इसका यूज हद से ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इस फॉर्म के आधार पर हज़ारों क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो ax² + bx + c, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट कि x की एक वैल्यू निकलती है तो उसको अल्फा मानते हैं, एंड x की दूसरी वैल्यू निकलती है तो उसको बीटा मानते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके देखो, इसके 2 जीरोज निकल के आएंगे। x की पावर 2 है तो 2 जीरो निकल के आएंगे। जैसे मेरे पास आपको थोड़ी देर पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलीमल सोल्व कराया था, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, और उसमें x की क्या वैल्यू आएगी? -3, और x की वैल्यू क्या आई थी? -2। x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 आया। तो ये क्या है? x की वैल्यू -3 आई, -3 इसमें पुटअप करके देखिए आप, पुट x इक्वल टू -3 इसमें पुटअप करेंगे। आपको ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखना स्टूडेंट, मैं आपको काफ़ी हद से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ एक एक चीज़ को। सर ये क्या करा रहे हैं? मैं आपके हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूँ सोल्व करने लग जाएंगे। आपको टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। आप स्वयं के लॉजिक से और बार बार ये वीडियो देखकर आप सारे क्वेश्चन सोल्व ऑटोमेटिक करेंगे।
मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसके बारे में। इसके दो वैल्यू निकल गई, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2, तो -3 इसमें पुटअप करके देखिए तो माइनस देखो x इक्वल टू -3, देन देखो इसमें -3 पुटअप कीजिए, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, देखिए 9 -3 इंटू -3 9 आ जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 15 यहाँ आ जाएगा प्लस 6, तो 9 और 6 कितना होता है, 9 प्लस का और 6, ये प्लस का 15 और माइनस का 15, तो क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है 0 आया। ओके, नाउ -2 पुटअप कीजिए, पुट x इक्वल टू -2, देन -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा स्टूडेंट, आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा 4, ये तो 4 हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 5 2 जा 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस 6, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 4 + 6 10 - 10 = 0। तो स्टूडेंट आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि -3 पुटअप किया तो आपके पास 0 आया, -2 पुटअप किया तो आपके पास 0 आया। क्वाड्रेटिक पॉलीमल में x की वैल्यू 2 आएगी, फाइनल है 2 आएगी, उन दोनों वैल्यू को उसी इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीमल में, तो आपके पास उस पॉलीमल की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आएगी पॉलीमल की वैल्यू, टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, और 0 आने के कारण ही वो जो वैल्यू आपके पास आई है, इन दोनों वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलीमल, क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलीमल। -3 भी इस पॉलीमल का 0 है और -2 भी इस पॉलीमल का 0 है, और मैंने आपको बोला था कि ये -3x की क्वाड्रेटिक पॉलीमल में x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू को, एक वैल्यू को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा जो आप लोगों ने माने हैं, ये अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलीमल कहलाते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीमल। इसको आप अच्छी तरीके से सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलीमल ये कहलाएंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, जीरोज ऑफ द पॉलीमल मतलब शून्यांक, इनका शून्यांक कहलाएगा इस पॉलीमल का। ये जो क्या कहते हैं ना इसको, बहुपद, ये जो पॉलीमल है बहुव्यंजक, जो भी आप कहते हो हिंदी मीडियम वाले, वो आपके लिए जीरोज का मतलब इसका बहुव्यंजक का शून्यांक कहलाएगा ये, तो ये इसके शून्यांक कहलाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले जीरोज मतलब अल्फा अगर आप इसमें पुटअप करेंगे, बीटा अगर आप इसमें पुटअप करेंगे एक ही जगह, तो इस पूरे पॉलीमल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जीरोज ऑफ द पॉलीमल किसे कहते हैं। तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले गया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले जाने के बाद आपको एक एग्जांपल से सॉल्व कराया कि x - 3 = x - 2 आया, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू इनमें पुटअप की तो ये 0 आ गया, इसकी वैल्यू इसमें पुटअप की तो ये 0 आ गया। फिर आपको मैंने बताया कि 0 आ गया, इसका मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको इस क्वाड्रेटिक पॉलीमल में पुटअप करने पर उस पॉलीमल की वैल्यू 0 हमेशा आनी ही आनी है। तो 0 आने के कारण ही इन वैल्यूज़ को जीरोज ऑफ द पॉलीमल कहा जाता है। और जीरोज ऑफ द पॉलीमल कहा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपने पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या है, ये है। तो इनका जीरोज क्या मानते हैं अपन, अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा कोई एक ऐसी वैल्यू है 2 3 -3, बीटा कोई ऐसी वैल्यू है 4 3 -3 -2, कोई वैल्यू ऐसी आएगी जिनको अगर इसमें पुटअप करेंगे तो इस पॉलीमल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और पूरे वर्ल्ड में एक ही मैथमेटिक्स का एक ही फ्लो रखने के लिए मैथमेटिशियन ने उन जीरोज़ को, जैसे -3 -2 इसके लिए आया, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलीमल आएंगे जिसके लिए x की वैल्यू 2 आएगी। हज़ारों क्वाड्रेटिक पॉलीमल्स हैं इस वर्ल्ड में, उनकी x की वैल्यू भी 2 बहुत हज़ारों लाखों में की संख्या में है। तो उन सब वैल्यूज़ को एक नाम से, एक चीज़ से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैथमेटिशियन ने उनको अल्फ़ा और बीटा नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, अल्फ़ा और बीटा। x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू एक अल्फ़ा कहलाएगी, एक बीटा कहलाएगी, और वो अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीमल कहलाएंगे।
तो मैंने आपको जीरोज ऑफ द पॉलीमल के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलीमल एंड कोफिशिएंट ऑफ द एल्जेब्रिक वैल्यूज। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का ए है, यहाँ पर एक्स के साथ बी है, तो और ये सी है। ए बी सी के साथ जीरोज का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको मैं बताता हूँ विद प्रूफ। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आप उसका अगला कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करते हैं, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, ओके। नाउ थोड़ी देर पहले आपने स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीमल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ जीरोज क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो जीरोज की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस अल्फा को इधर मूव करेंगे तो x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये अल्फा इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ अल्फा की जगह यह बच जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, और x ये बीटा इधर आ जाएगा तो माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है स्टूडेंट, ओके। जब आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीमल को सोल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को, तब आपको बोला था कि इधर दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, तो वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। तो x माइनस एल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में था, तभी जाकर इस फॉर्म में आया। ठीक है, तो x माइनस एल्फा इस फॉर्म में था, तभी आपने यहाँ लिखा x माइनस एल्फा इक्वल टू 0 एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, फिर माइनस एल्फा इधर आ गया तो x इक्वल टू बीटा आ गया, x इक्वल टू एल्फा आ गया, माइनस बीटा इधर RHS में मूव करिए, x इक्वल टू बीटा आ गया। मतलब रिवर्सल प्रोसेस यूँ, आप यूँ देखिए, मैं इसको वापस यूँ ले रहा हूँ रिवर्सल प्रोसेस में, बिल्कुल उल्टा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू माइनस बीटा तो माइनस बीटा x, माइनस एल्फा इंटू एक्स तो माइनस एल्फा x, माइनस इंटू माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस कॉमन ले लेंगे, x भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, एल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, x प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा आपको, माइनस इंटू माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बीटा बच जाएगा प्लस का, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ एल्फा बच जाएगा प्लस का, बीटा प्लस एल्फा बचेगा। तो मैंने एल्फा प्लस बीटा लिख दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, 2 + 4 इक्वल टू 4 + 2, यहाँ 5 + 1 इक्वल टू 1 + 5 आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, तो रिजल्ट तो एक ही आएगा। तो मैंने यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए बीटा प्लस एल्फा को एल्फा प्लस बीटा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक्स आप इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास देखिए क्या शानदार रिजल्ट निकल के आया है। एक बात ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए कि अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करें, इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करें, तो ध्यान से देखना, कंपेयर बोथ साइड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड a से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। 0 अपॉन a 0 होता है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आप लोग बहुत हद तक
समझने लायक स्थिति में पहुंच चुके हो। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आ रहा है। ये देखिए, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इनके 2 जीरोज निकल के माने थे अपन ने, आपने तो उस जीरोज को सिंप्लीफिकेशन करके इस फॉर्म में लेके आ गए। दोनों को कंपैरिजन किया आप लोगों ने, आपने क्या पाया? आपने ये पाया कि देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ सम ऑफ द जीरोज है। देखो एल्फा एक जीरो था, बीटा एक जीरो था, तो सम ऑफ द जीरोज है। तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? देखो बी अपॉन ए ये चीज़ है, यहाँ पर माइनस था तो आप क्या करेंगे, इसका माइनस हटाकर यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप कि माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स आपके पास एक्स एज इट इज है, एक्स एज इट इज है, ठीक है। बी अपॉन ए प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में, तो इसको यहाँ ले लिया, तो ये माइनस यहाँ से हटा के इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास शानदार रिलेशन आ गया। देखो एल्फा क्या है? 0 है, बीटा क्या है? 0 है, तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन निकल के आया। फिर आपके पास देखिए इसको कंपेयर कीजिए, सी अपॉन ए, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म, तो ये एल्फा इंटू बीटा आ गया। आपके पास क्या आ गया? एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया? सी अपॉन ए। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया आपके पास, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया स्टूडेंट? सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये प्रोडक्ट ही हो रहा है एक तरह से, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एल्फा और बीटा। क्या हो रहे हैं? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये चीज़ आपको भूलने वाली नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने क्लेरिफाई किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, काफ़ी कोशिश करके मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपके सामने। ये कॉन्सेप्ट आपके किसी बुक में नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। ये तो मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, लेकिन ये जो इस तरह से एक्सप्लेन करके कंपेयरिंग बोथ साइड करके ये जो मैंने आपके सामने समझाने की जो टेक्निक लगी, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके थ्रू आउट द, जब तक आपके हाथ में मैथ्स रहेगी तब तक आपके हाथ में ये कॉन्सेप्ट काम ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प के बिना आप क्वाड्रेटिक पॉलीमर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आपको 3.1 में या चैप्टर 3 को सॉल्व करने में इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए आया आपके पास। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज मतलब एल्फा प्लस बीटा, ठीक है स्टूडेंट। सम ऑफ द जीरोज मतलब एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब एल्फा इंटू बीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए आता है और सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन ए आता है, हमेशा। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीमर दे रखी हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन फॉर करने के बाद अगर सम ऑफ द जीरो पूछ लेवे तो क्या करोगे? माइनस बी अपॉन ए, इससे कंपेयर करोगे। यहाँ माइनस है तो माइनस एज इट इज लग जाएगा, माइनस बी अपॉन ए मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस तो यहाँ पर रहेगा। बी की जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ -2 है तो -2 यहाँ लिखेंगे आप, बी की जगह -2, माइनस तो यहाँ बाहर रहेगा, अंदर -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके पास। और ए एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर यूँ, इस तरीके से। तो ये आपके पास शानदार रिलेशन निकल के आया है। नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप कितने ही वीडियो देख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों को
शेयर कीजिए और इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले मैटर्स आपके सामने ला सकूं और एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं आपके सामने। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे एक एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी से मैं आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा और नए नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा तो आपको चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।